आगामी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं। पीएम मोदी का इस बार का प्रवास विशेष है। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रदेश भर से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को मोदी संबोधित करेंगे। पार्टी इसे महाकुंभ का नाम दे रही है। ये महज एक संयोग है या संगठन का प्रयोग है कि पिछली बार जब इसे जम्बूरी में ऐसे ही कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने पीएम मोदी आए थे तो वो तारीख भी 25 सितंबर ही थी। और ठीक 5 साल बाद एक बार फिर जब भाजपा प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिशों में लगी है, तब एक बार फिर बीजेपी ने एक हेवनहार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बुलाया है। तब प्रदेश की परिस्थितियां कुछ और थी, आज कुछ और हैं। इस बार बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा तो निकाली, लेकिन पिछली बार जैसे शिवराज सिंह चौहान ही एकमात्र केंद्र बिंदु नहीं है। भाजपा संगठन ने इस बार अलग अलग नेताओं के कंधे पर सामूहिक जिम्मेदारी देते हुए एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने की पुरजोर तैयारी में है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती भी है। 25 सितंबर 2018 को जम्बूरी मैदान पर ही मोदी मंत्र था, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। दरअसल बीजेपी के लिए जम्बूरी का मैदान शुभंकर की तरह है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता महाकुंभ इसी मैदान पर आयोजित करती आई है। साल 2008, 2013 और 2018 का कार्यकर्ता महाकुंभ जम्बूरी मैदान पर ही आयोजित हुआ है। 2008 और 2013 दोनों बार बीजेपी को बहुमत मिला और शिवराज मुख्यमंत्री बने। बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2008 और 2013 में इसी मैदान पर शपथ ली थी। शिवराज सिंह चौहान के बतौर सीएम 5 साल पूरे होने पर भी बीजेपी ने जम्बूरी में ही जश्न मनाया था। बीजेपी सरकार के बड़े आयोजन भी इसी मैदान पर आयोजित होते आए हैं। किसान महासम्मेलन से लेकर महिला स्वसहायता समूह का सम्मेलन जम्बूरी मैदान पर ही आयोजित हुआ। इस बार भी जम्बूरी में 10 लाख कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन हाईटेक हो, सभी को भोजन पानी की उपलब्धता हो, आवागमन को लेकर कहीं कोई परेशानी ना हो, इसलिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है और इस बार कुछ अलग ही तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार केंद्रीय नेतृत्व जुड़ा हुआ है और इस बार तो अब खुद पीएम मोदी आ रहे हैं कार्यकर्ताओं को महामंत्र देने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं। और देखा जाए तो आने वाला जो 2023 का विधानसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और उनकी टीम के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। और कुल मिला के देखा जाए तो 3 सितंबर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू की थी और 25 सितंबर को इन सभी जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन है। इस समापन के मौके पर जम्बूरी मैदान में भोपाल में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है और सम्मेलन के मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती भी है, तो ऐतिहासिक रूप से भी इस सम्मेलन का काफी महत्व रहेगा। और यहाँ पे 10 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का पार्टी ने ऐलान किया है। और जहाँ तक हम बात करें जम्बूरी मैदान की, तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा बड़े बड़े डोम बनाए गए। इसके अलावा एक भोजन के लिए अलग से स्टॉल्स बनाए गए, बड़े बड़े डोम बनाए, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा वीआईपीज़ के ठहरने की तैयारी की गई है। पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 52 से ज़्यादा जिलों से यहाँ पे कार्यकर्ता आएंगे। इसके लिए पार्टी लगातार बैठकें भी कर रही है और 65,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को भी इस विशाल सम्मेलन में बुलाया गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 25 सितंबर को जो जम्बूरी मैदान में भोपाल में जो सम्मेलन है वो एक पार्टी चाहती है कि ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ये सम्मेलन एक इतिहास रचेगा। और हम आपको ये सम्मेलन स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कटआउट लगने शुरू हो चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था। और आइए इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से पूर्व विधायक। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो सर, बीजेपी की जिस तरीके से देखा जाए जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है प्रदेश भर में, देश भर में, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, तैयारी भी ठीक बेहतरीन नजर आ रही है। अब मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं और जीत की राह दिखाएंगे। कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा और महामंत्र देंगे
पूरी तैयारी हम कह सकते हैं कि जीत की राह पर बीजेपी चल रही है? देखिए, जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर के और जनता में भारी उत्साह है। अभी जो जन आशीर्वाद यात्राएं 5 स्थानों से निकली हैं, जी। वो अपने गंतव्य में है, मार्ग में है और भारी उत्साह के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्र के भी प्रदेश के भी उन यात्राओं में जन जागरण करते हुए, जनता का आशीर्वाद लेते हुए, जन भावनाओं की बात सुनते हुए, और ये सारी 5 यात्राएं प्रदेश के एक एक गांव से गुजरती हुई भोपाल पहुंचेंगी 24 की रात तक और 25 की सुबह तक। और उसके बावजूद कुंभ आपके भोपाल में होगा और उस कुंभ में एक आगामी चुनाव की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी का श्री गणेश करेंगे वो चुनाव का। पहले भी आपने देखा होगा पूर्व के चुनाव में कि जम्बूरी मैदान में 10-10 लाख लोगों का एकत्रीकरण और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के महाकुंभों में हुआ है। इस बार 10 लाख से अधिक लोगों को इस महाकुंभ में प्रदेश से आने की बात आई है। मुझे लगता है अपार जन समूह, अपार जन समुद्र वहां पर उमड़ेगा और वही लौटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की जो सरकार प्रदेश में बनी है उसको बनाने में मददगार साबित होगा। और इस तरह से ये महाकुंभ जो है, जन महाकुंभ, जो नरेंद्र मोदी जी के उपस्थित में उनके उद्बोधन से, उनके मार्गदर्शन से होना है, उसके लिए कार्यकर्ता सन्नद्ध है। तैयारियां जैसा कि आप खुद ही देख रही हैं, बता रही हैं कि तैयारियों के मामले में कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री एकानंद जी और भी माननीय नरेंद्र जी, कैलाश जी, ये सारे लोग उस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं, एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से। और महाकुंभ की सफलता के लिए, महाकुंभ की सफलता प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एक बहुत बड़ी शंखध्वनि ध्वनि होगी, बहुत बड़ी शंखध्वनि ध्वनि होगी, इतनी मेरा कहना। ठीक है सर, बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री, कांग्रेस विधायक भी जुट गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। सर, जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी लगातार जो है चुनावी मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व को हम लगातार भोपाल में देख रहे हैं, प्रदेश की कई यात्राओं में देख रहे हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहां तक पहुंची? जी, कांग्रेस की पूरी तैयारी। कांग्रेस में आप देखिए, रोज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक लगातार पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि इनका नीचे कुछ नहीं है, ये केवल इवेंट मैनेजमेंट है, मिस मैरिज। जैसे सब उसमें रेत पे जाते हैं ना, दिखता है कि सब बिल्कुल पानी है, ये इनको पानी दिख रहा है। ये अगर इतनी इनकी तैयारी होती तो ये 5-5 यात्राएं जो निकाल रहे हैं आशीर्वाद, जिसमें पत्थर हो रहे हैं, 20 फीट हाइट पे खड़े हो रहे हैं जिससे पत्थर नहीं लग रहा है। और प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, शाह जी बार बार आ रहे हैं पूरे इनके लेने। और 5 पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी पे ही रहती थी वो जिम्मेदारी, और 5-5 पे जिम्मेदारी, मतलब इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये कुछ भी नहीं है नीचे, ये ऊपर ही ऊपर ढकोसला दिख रहा है। और ये 25 तारीख को आ रहे हैं, 25 लाख लोग आएंगे। आबादी नहीं है भोपाल की 25 लाख, और 25 लाख लोग आएंगे। भाई कहाँ है जगह 25 लाख? झूठ, कितना झूठ परोस रहे हैं जनता को। और 450 रुपए में वो देंगे गैस सिलेंडर एक ही दिन के लिए, जब सावन था। और कोविड काल में नहीं दिए, 500-1000 दे देते तो लोगों की जिंदगी सुधर जाती, लोग बच जाते, वो नहीं दिए। और अब कह रहे हैं कि बिजली के बिल स्थगित क्या होता है भाई, माफ करते। ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये मान के चलिए 25 को है डोल 11, ये पूरे डोल रही है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार। और डोल 11 को होते हैं गणेश जी का विसर्जन, उनके विसर्जन के साथ ही बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार और बीजेपी का यहाँ विसर्जन हो जाएगा। और महाकुंभ कह रहे हैं ना, ये कुंभ होगा इनका। और कुंभ में भी 12 साल के बाद आता है कुंभ। इसके बाद जो जाएंगे ये तो 12-15 साल, इनका कोई धनी धोड़ी नहीं, कुछ नहीं होना है। केवल 20 साल में ये इस समय, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ 114 नहीं, जनता ने सरकार कांग्रेस को वोट दिया था, तो इनने खरीद फरोख्त करके 35-35 करोड़ में सरकार गिरा दी।
अब इनकी हालत खराब है, इसलिए ये सब ये कर रहे हैं। लेकिन अब 114 नहीं 174 से ज्यादा कांग्रेस की सीट आएंगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास भी बने रहिएगा। हमारे साथ लगातार शंकर लाल जी भी बने हुए हैं। शंकर लाल जी, जिस तरीके से देखा जाए केंद्रीय नेतृत्व लगातार बना हुआ है, इस बार का चुनाव कुछ हटके होने जा रहा है क्या? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि पहले के जो केंद्रीय नेतृत्व में, अगर हम मध्य प्रदेश की सरकार के केंद्र की बात करें तो लगातार शिवराज जी बने हुए होते थे, लेकिन इस बार जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार भोपाल में बना हुआ है और उनको ही बार बार भोपाल आना पड़ रहा है। इस तरीके से चर्चाएं लगातार हो रही हैं। पीसी शर्मा साहब को जवाब देना इसलिए उचित नहीं समझ रहा हूँ कि वो जानबूझ करके कांग्रेस में है तो कांग्रेस का रक्षण करेंगे ही। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही। अगर आप याद करें तो ऐसा कोई चुनाव मुझे बता दें 2003 के पहले से भी जिसमें पार्टी ने आशीर्वाद यात्राएं नहीं निकाली हो, जिसमें महाकुंभ नहीं किया हो हमने। अब वो बात को घुमाने फिराने के लिए कह रहे हैं 12 साल का कुंभ होता है। अरे भैया वो धार्मिक कुंभ है, ये जन कुंभ है जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ला करके और अपने नेता का मार्गदर्शन कराती है। उनके यहाँ कोई नेता ही नहीं है, जितने सीनियर नेता थे वो ग्रुप बना करके बैठे हैं। अब सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी 3 तो नेता है। अब ये 3 नेता, अभी प्रियंका जी भी आ चुकी जबलपुर, प्रियंका जी भी आ चुकी ग्वालियर। अब राहुल भैया तो घूम रहे हैं विदेश, छुट्टियां मना रहे हैं, तो आएंगे नहीं। हमारे पार्टी में गलतफहमी है पीसी शर्मा को, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे और भी वरिष्ठ हो। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं और हम हर कार्यक्रम को, चाहे चुनाव हो, हम आंदोलन के रूप में लेते हैं। और इसलिए हमारे नेता ना आएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो कोई मेरी मध्य प्रदेश की पार्टी है क्या? मेरी तो अखिल भारतीय पार्टी है और मेरे प्रधानमंत्री आएंगे, मेरे गृह मंत्री आएंगे, मेरे अन्य मंत्री आएंगे। इस बार की आशीर्वाद यात्रा को और भव्य बनाने के लिए 24 के चुनाव भी होने वाले हैं और इस नाते केंद्र सरकार के काम और राज्य सरकार के काम, दोनों सरकारों के काम का आशीर्वाद लेने निकले हैं। और इसमें केंद्र के नेताओं ने आकर के इस यात्रा को और भव्यता दी है। आदरणीय नड्डा जी आए थे मेरे चित्रकूट, आदरणीय अमित शाह जी गए थे मंडला। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्या तकलीफ है भाई? और रही बात हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, ये तो अब मजीरा बजाने लगते हैं, कहीं झांझ बजाने लगते हैं, कहीं हनुमान जी की भक्त है, हम हनुमान भक्त बताने लगते हैं। अरे भैया, भक्ति बताने की जरूरत नहीं है। आप भक्त हैं, हम मानते हैं, आप सब हमारे भाई हैं। जो भी हिंदू है देश के अंदर वो सब भक्त है भगवान का। और आप लोगों ने तो खुद ही अपना सत्यानाश किया, लिख करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि राम काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीजें नहीं हुई, ये तो जासूसी उपन्यास का पात्र है। तो आपने तो खुद पाप कमाए ना, और उसका नतीजा आप भोग रहे हो। और हम अपना काम कर रहे हैं। आप निकाल रहे हो जन आक्रोश। बताओ काय का आक्रोश है मध्य प्रदेश के अंदर? तो आप फिर जन आक्रोश पर तो हम नहीं बोल रहे। जन आक्रोश ये है, आप कह रहे हो सरकार बना ली। अरे शर्मा जी, आप बड़े सीनियर नेता हैं, आप बताइए कि ये सारे के सारे विधायक कांग्रेस की गलती से कांग्रेस छोड़ के आए कि हमने इनको जबरन पकड़ के घसीट के लाए हैं? और दूसरी बात ये बताओ आप कि ये सारे लोग उपचुनाव लड़े हैं। बार बार कांग्रेस के मित्र लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। जो भी ज्योतिरादित्य जी के साथ आए विधायक, उन्होंने उपचुनाव लड़ा और जनता ने कमलनाथ के, दिग्विजय सिंह के, पीसी शर्मा के भाषण के बाद भी कि बिकाऊ है, ये बिक गए हैं, खरीद फरोख्त हुई है, उसके बाद भी जनता ने उन्हें उपचुनाव जिताया है। जनता के वोटों से चुने हुए विधायकों का बार बार अपमान करना ये इनका स्वभाव हो गया। ठीक है सर, एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी। पीसी शर्मा सर, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास केंद्रीय चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, इसलिए हम बार बार मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास चेहरों की भी कमी है, इसलिए कांग्रेस बौखलाई है। नीति है न नियत है, लेकिन फिर झूठ बोल दिया इनने कह दिया कि राहुल भैया विदेश घूम रहे हैं। अरे पद यात्रा करते हैं 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी तक में, आपके किसी नेता ने की आज तक? ये महात्मा गांधी ने की या राहुल गांधी ने की? दूसरी बात, इनके पास 2 ही नेता हैं, मोदी जी और शाह। ये नड्डा जी के तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार गई।
राहुल गांधी ये से न नड्डा करो। जी जहाँ से आते हैं हिमाचल राहुल गांधी प्रदेश, राहुल वहाँ पे गांधी है, कांग्रेस की सरकार बन वो गई। महान है। इनके और पास भी कोई महात्मा नेता गांधी नहीं और है। राहुल गांधी की कोई इनकी तुलना नहीं है। आरएसएस में भी शर्म अभी करना चाहिए थोड़ा सा। आप बोले, मैं नहीं बोला बीच आप में, वरिष्ठ तिवारी जी वरिष्ठ नेता आदमी हैं। हो, महात्मा बोले चुप गांधी और रहो। राहुल गांधी। पहले भी आपने यात्रा निकाली, लेकिन पहले पत्थर नहीं बिके थे, अब पत्थर बिक रहे हैं आपकी यात्रा पे। फर्क आ गया है नहीं पूरा। नहीं, राहुल गांधी जनता महात्मा में गांधी के आक्रोश पैरेलल है, है। उनके समतुल्य और है। कमलनाथ जी जो है ना, नेशनल लीडर पगला है। गए हैं कांग्रेस के लोग। अब 20 राहुल साल गांधी को मंत्री कहने रहे लगे केंद्र महात्मा में, गांधी है। 20 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। सुरेश पचौरी केंद्र में मंत्री रहे हैं। भूरिया जी मंत्री रहे हैं। अरुण यादव, ये सब वरिष्ठ नेता हैं। कहाँ लगे हो आप? आपका मामला तो हो गया है, आपका कोई पूछ भी नहीं रहा बीजेपी में। तो अमित हुआ शाह जाओ के कांग्रेस आने में, से सब तो आ क्यों गए। लगता आपको? वो वीरेंद्र रघुवंशी अमित शाह जी के सिटिंग आने से विधायक, आपको डर क्यों वो लगता आपके है? साथ के सब लोग पुराने आ गए हैं कांग्रेस में। आप भी आओ, कहाँ चक्कर में पड़े, कुछ नहीं बचना है। ये सब जाएगी 10-15 साल के लिए। जी, और 24 हमारे में दिल्ली में नहीं जा रहे हैं। जो हमारे 24 में ये इंडिया गठबंधन बनाए ना, इंडिया, ये इंडिया का जो विरोध कर रहे हो आप, ये इंडिया की सरकार बनेगी। आपका सिया पाचा हो चुका है। कहाँ चक्कर में पड़े हो? ऐसे लोग आप क्या जा रहे हैं? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में इस समय इंडिया की टक्कर में कोई नहीं है। आ जाओ आप भी। बड़े बड़े आपके नेता सब आ गए, रोज छोड़ रहे हैं। 2003 से एक बार रोज बीजेपी छोड़ के आने, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रहे। आरएसएस में 2 साल हो गए, कुछ नहीं, आरएसएस में 2 साल हो गए। इससे पहले कभी आरएसएस बंद नहीं हुआ था। हमारा आरएसएस जो चलाती थी वही नहीं बचा। यही मंदोदरी बिलाप करते ये रहो। मौका है, ये आ जाओ, आपका स्वागत करेंगे, कांग्रेस में आ जाओ। बताएगा शर्मा जी, मेरे को तो आप अच्छे से जानते हो। इस बार आप अपनी सोचो। वो सिंधिया जी से कम नहीं हो, आ जाओ इधर। वो उधर गए, आप इधर आ जाओ। आज की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कर्जा के अरे ये नाम हो पे गया जितना ये सब चला अभी है। चुनाव, और जिस जब तरह से वो कोरोना आपने काल था, सांप्रदायिक विद्वेष लाखों लोगों फैलाने की की जान बात ले ली करी है। आपने। चलिए सरकार सर, कमलनाथ जी की बदल दी। दोनों सर, उस आप समय लोगों से क्षमा चाहूंगी और आप लोगों को मिली। रोकना भी चाहूंगी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा भी करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए, पीएम मोदी का भोपाल दौरा है और एक बार फिर से चुनावी महामंत्र देने के लिए भोपाल आ रहे हैं और 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और इसे बीजेपी महाकुंभ नाम दे रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर प्रदेश स्तर पर बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए लगातार केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतार रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस महाकुंभ में कितना असर होता है, कितने कार्यकर्ता जो हैं वो जीत का मंत्र पाते हैं और बीजेपी को एक बार फिर से जीत की राह पर ले जाते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।